पता है आपको? यीशु नासरी कौन था? तो यीशु नासरी कौन था? कौन सा भाषा बोलते नहीं, थे? वो कौन था? वो कौन था? कर। यहूदी था कि क्रिश्चियन था, ये बताओ। वही तो बोल रहे हैं, यहूदी था। क्या हुआ? यहूदी था। हिब्रू भाषा सबसे ज्यादा कौन बोलता है? जो भी बोले, लेकिन जिसे अब ये यार क्या कहें यार, मानना पड़ेगा, एकदम बड़े वाले हो यार। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यूट्यूब पर हमें चैलेंज देने वाले मिस्टर सागर ईसाई जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो सागर ईसाई जी के साथ हुई हमारी आगे की चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। भविष्यवाणी। भविष्यवाणी। हाँ, भविष्यवाणी क्या है उसमें बताइए। भविष्यवाणी क्या है कि परमेश्वर इस टाइम में पैदा होगा बोल के। हाँ, परमेश्वर का नेचर ये होगा बोल के। उसीलिए यहूदी लोग को नहीं वहाँ पर नहीं, वेटिंग ईसा के बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी उससे बता दीजिए। ईसा के बारे में बोला गया है यशायाह 7 में 14 नंबर के वचन में बोला गया है कि इमैनुअल होगा उसका नाम, राइट। और मत्ती 1 और 32 में भी 23 में भी बोला गया है कि इमैनुअल उसका। मत्ती में क्यों जा रहे हैं? ओल्ड टेस्टामेंट में ही पूरा मैं बोलिए आपकी ना। बात क्यों न्यू टेस्टमेंट में क्यों ना जाएं? न्यू टेस्टमेंट को नहीं मानते? मानते हैं न्यू टेस्टामेंट के। नहीं, आप तो कह रहे हो कि नहीं मत्ती में मत जाइए, वो न्यू टेस्टमेंट है। हाँ, तो पहले देखिए, जीसस पैदा होने के बारे में बोल रहे हैं तो जीसस पैदा होने के बारे में पूरा पढ़िए। जिसाया भविष्यवक्ता का पूरा पढ़िए। जब इमैनुअल, देखिए मैं ये कह रहा था कि दो जगह पे भविष्यवाणी हुई थी कि उसका नाम इमानुअल होगा, ठीक है। लेकिन उसका नाम तो मत्ती 1:25 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसका नाम यीशु रखा गया। अब इमैनुअल का मतलब कहाँ पे आ रहा है? इमानुएल का मतलब क्या है पहले बोलिए। परमेश्वर हमारे साथ है, हिब्रू में है, हिब्रू वर्ड है। हाँ, तो उसमें वो जब जीसस पैदा हुए तो क्या हुआ? परमेश्वर अब हम लोग का साथ है, हुआ कि नहीं? क्या साथ हुआ कि नहीं? लेकिन इमैनुअल नाम कहाँ आया मेरे भैया? इमैनुअल नाम कहाँ आया राजा जी? देखिए, इमानुएल का अर्थ आज तक किसी ने, अब नहीं बात सुनिए, आज तक किसी ने गलती से भी, भूल से भी बाइबल में कहीं पे यीशु को इमानुएल नहीं बोला। ऐसा काहे? अब जीसस को क्या क्या बोले हैं? गॉड बोले हैं। अरे इमैनुअल कहाँ बोला है जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी? अरे मेरे भैया, सुनिए ना, भविष्यवाणी इमैनुअल के बारे में हुई थी ना, तो इमैनुअल कहाँ है? नाम रखेंगे बोल के नाम रखा जाएगा बोल। हाँ, तो इमानुएल क्या होता है? परमेश्वर से अपना साथ है बोल के। अरे मेरे अब यहीं पे होता है, भविष्यवाणी कह रहे हो और भविष्यवाणी पे अटक रहे हो, स्टार्टिंग की भविष्यवाणी पे अटक रहे हो। अब बताओगे मुझे इधर उधर की परी कथा, बोलोगे नहीं ऐसा नहीं, अंत में कहोगे आपने समझा ही नहीं। नहीं, मुझे पता है, नहीं मुझे पता है, आप लोग बाद में यही कहोगे वो आत्मिक है, आत्मा है, आपको आत्मा लगाना पड़ेगा, फलाना ढमकाना, इस तरह की रटी रटाई बातें कहने लगते हो यार। एक टाइम था, बात सुनिए, अरे सागर भाई, एक टाइम था कि मैं भी इन्हीं चीजों से प्रभावित था और आपकी तरह ही मैं भी मूर्ख बना बैठा था, लेकिन मैंने उन चीजों को समझा और उस चीज को छोड़ा। लेकिन आप तो अभी भी मूर्ख बने बैठे हो यार, और समझाने पे भी नहीं समझ रहे। हाँ, आप देखिए, पहले हिब्रू में 22 लेटर है, पहले आप समझ लीजिए। हुआ हिब्रू में, एंशियन हिब्रू का 22 लेटर है। एक लेटर एक शब्द को समझाता है। हुआ, पहले जान जाइए। बात सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, अभी मैं बताता हूँ यीशु और नहीं, बात सुनिए, इमैनुअल और ईसा का मतलब मैं बताता हूँ हिब्रू में क्या है, ठीक है। इमैनुअल का मतलब होता है खुदा हमारे साथ है। यीशु को हिब्रू भाषा में जोशुआ कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पहले, समिति या फिर ध्यान, ये होता है इसका मतलब। और इसको लैटिन भाषा में यूसस, नहीं बात सुनिए यार, पूरी बात नहीं करने दोगे यार। और लैटिन भाषा में उसी वर्ड को यूसस कहा जाता है। लेकिन इमैनुअल से और यीशु से इसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। जोशुआ से बताइए।
जोशुआ तो नहीं बोला गया, यहोशुआ है नाम उनका। भाई जी यूबी यीशु, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि बात बोल रहे नहीं बात सुनिए, आप एक बार चेक कीजिएगा यीशु को हिब्रू भाषा में क्या कहा जाता है, जोशुआ कहा जाता है, मैंने बाकायदा चेक करके रखा है। वही तो है ना, अब अल्प ज्ञानी हो गया क्योंकि अच्छा नहीं बात नहीं, आप बोले कि अभी यीशु हिब्रू भाषा बोलते थे, क्या पता है आपको? यीशु नासरी कौन था? यीशु नासरी कौन था? कौन सा भाषा बोलते? नहीं वो कौन था? वो कौन था? यहूदी था कि क्रिश्चियन था, ये बताओ। वही तो बोल रहे हैं, यहूदी था। क्या हुआ? यहूदी था। हिब्रू भाषा सबसे ज्यादा कौन बोलता है? जो भी बोले, लेकिन अब ये यार क्या कहें यार, मानना पड़ेगा, एकदम बड़े वाले हो यार, मैंने तो छोटा समझा था आपको, मानना पड़ेगा। धन्य हो प्रभु। नहीं धन्य, आप तो आपका ज्ञान तो यहोवा से भी, इस्माइल नहीं, इसहाक नहीं, उनका लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? मैं कह रहा हूँ भाई, आपका ज्ञान तो अपरंपार है। आप तो यही नहीं पता है भाई, जिसे कौन सा भाषा में बात करते थे? जोशुआ बाइबल ये मेरे को बोलिए, हम झूठे हैं बोल दीजिए, क्योंकि मेरे को नहीं वो तो ये बात अगर भाई हमारे हैं ना, खुद डिसाइड कर लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। जिसे हिब्रू बोल रहे थे, सुनिए, जिसे हिब्रू बोल रहे थे, मैंने ये कहा, आपको बात मान लो, मैंने ये कहा ना मैंने ये कहा, आपने कहा इमैनुअल शब्द, ना इमैनुअल शब्द पे बात थी। इमैनुअल शब्द हिब्रू का है ना? हाँ, क्या अरबी फारसी और फिर अंग्रेजी वगैरह लैटिन वगैरह का है इमैनुअल? नहीं वो हिब्रू है। हाँ, तो हिब्रू में ही बोला गया है ना कि क्या नाम से ईश्वर का, वो इमैनुअल का मतलब है ईश्वर हमारे साथ है। ठीक है। अब जो जोशुआ है, जिसको कि यहाँ पे हिंदी जैसे सामान्य भाषा में यीशु कहते हैं, उसका यीशुआ शब्द का, जोशुआ शब्द का हिब्रू में, जो कि हिब्रू का ही वर्ड है, तो हिब्रू में उसका वर्ड का मीनिंग क्या आ रहा है जो, और ये इमैनुअल का मतलब क्या है? दोनों में तालमेल नहीं बैठा ना, और आप कह रहे हो कि उसी के बारे में है। तो फिर आपको तो उनका भाषा में जाना पड़ेगा। उनका नाम क्या दिया गया था? क्या दिया गया था? जोशुआ नासरी। नहीं, आप तो जोशुआ नासरी तो नहीं दिया गया था, उसीलिए तो बोल रहे हैं। लीजिए भाई, मतलब बाइबल के बारे में जितने भी यीशु के बारे में क्रिश्चियन लोगों ने जितनी भी किताबें लिखी हैं यीशु की बड़ाई में, और उन्होंने यीशु का जो नाम लिया है वो सब मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, ये तो मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ। आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, कितनी बातों पे आप निरुत्तर हुए, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। हाँ, तो बड़े वाले हो, इसीलिए मैंने कहा ना आपको। बोल रहे हैं, ठीक है, देखिए आपको बोल रहे हैं जिससे कौन सा लैंग्वेज बोल रहे थे ये बता दीजिए। मैं लैंग्वेज की बात, मैं ये कह रहा हूँ जोशुआ कौन सी लैंग्वेज है? जोशुआ हिब्रू लैंग्वेज है। और ये इमैनुअल कौन सी लैंग्वेज है? हाँ, हिब्रू है, हिब्रू है। और जब ये भविष्यवाणी हुई तो वही लैंग्वेज थी ना? उसी लैंग्वेज में बोला ना कि भैया उसका नाम इमानुअल होगा। बोल दीजिए नहीं, इमानुअल तो अभी यहाँ पे इमानुअल तो दूसरा लैंग्वेज हो गया, और दूसरा लैंग्वेज बोला गया। अब उसीलिए तो बोल रहे हैं ना। इमैनुअल क्या है? इमैनुअल का मतलब क्या है? इमैनुअल का मतलब किसी और भाषा में आप बता दीजिए कि मतलब क्या है उसका। तो कौन सा भाषा बोलते हैं आप मेरे को बोलिए ना। अरे यार, आप जिंदगी में नहीं बता पाएंगे, आप फंस गए हैं इस पे। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, आप कभी नहीं बता पाएंगे। आप पहली भविष्यवाणी पे ही अटक गए। अभी तो मैं और भी भविष्यवाणियों पे आने वाला था, लेकिन आप पहली पे ही क्लियर नहीं कर पा रहे। पहले सुन लीजिए, जिसेस बोल रहे थे अरामीक भाषा, हुआ अरामीक भाषा। आप गूगल में टाइप करिए जिसेस का, आपको पता चल जाएगा। मैंने टाइप करके ही बता रहा हूँ ना मैं आपको। मैं अगर आपको बता रहा हूँ, हिब्रू बोल रहे थे क्या? माने हिब्रू बोल रहे थे। वो शब्द क्या है? हिब्रू का है कि कौन सा है? क्या अरामीक भाषा है जिसेस का, अब्राहम का, और सभी अब्राहम का पूरा वंश जो मैं वर्ड पे आ रहा हूँ ना, वर्ड कौन सा है? वो वर्ड कौन सी भाषा का है? अरामीक, 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 अरामीक भाषा लिखेंगे तब आ जाएगा अरामीक। मैं फिर वहीं आप भटका रहे हैं, आप भटका रहे हैं मुझे। नहीं भटका रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपने ये माना, आपने ये माना अब्राहम से लेके, देखिए आप जिसका मैंने बोल रहे हैं। अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ आपने ये माना था ना कि इमैनुअल जो है वो हिब्रू भाषा है और जोशुआ भी हिब्रू भाषा है। हाँ, आपने ये कहा था कि जो जोशुआ है या फिर यीशु है
इमैनुअल का ही मतलब है, इमैनुअल का मतलब वही है। तो मैंने कहा कि दोनों जिस भाषा का वर्ड है, जिस भाषा से उनकी उत्पत्ति हुई है, दोनों का शब्द का अर्थ एक दूसरे से तालमेल नहीं खाता। हाँ। अब आप तो आरामाइक उसमें भाषा देखिए, और निपोरा भाषा कहाँ पे आ रहे हैं, जबकि मैं जो कह रहा हूँ वो समझ ही नहीं रहे हैं। आप मुझे घुमा रहे हैं जलेबी की तरह। भाषा में है? नहीं, बाइबल किस भाषा में है? अरे भाई, फिर वही मूर्खता वाली बात, एकदम बड़े वाले मूर्ख हो यार। मैं कह रहा हूँ कि वो शब्द कौन सा है। शब्द आरामाइक हम अभी किस भाषा में बात कर रहे हैं? हम अभी किस भाषा में बात कर रहे हैं? हिंदी में बोल रहे हैं। हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कई बार इंग्लिश के वर्ड आए ना। हाँ, इंग्लिश का वर्ड आया। हाँ, तो आरामाइक भाषा में क्या गारंटी है कि और दूसरे वर्ड नहीं आए होंगे, दूसरे भाषा के वर्ड नहीं आए होंगे? देखिए, आप मुझे इसका प्रमाण देंगे? आप सच्चे हैं कि झूठे हैं, दूसरा नहीं, मैं तो सच्चा हूँ, मेरा तो पता है। आपका पता है मुझे कि आप झूठे हो। हाँ, तो आप ही का क्लोज आदमी अगर देगा स्टेटमेंट तो या फिर मैं आपका भी नहीं कह सकता, मैं आपका भी नहीं कह सकता, लेकिन बाइबल के यहोवा का और यीशु का तो बता सकता हूँ कि झूठे हैं और बाइबल में झूठी बातें भरी पड़ी हैं, और मैंने आपको बता दिया और आप एक का भी उत्तर नहीं दे पाए। अब मैं दूसरा कहता हूँ, यीशु किसका लड़का था? यीशु किसका लड़का था? दूसरा भविष्यवाणी पे आ जाते हैं। यीशु किसका लड़का था? ठीक है। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान है और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आज आपकी जो कुछ तो कोरोना हुआ, ये हो रहा है, अगर वो बात मानते हैं तो आप आज जीवित रहते। क्या कोरोना का पहले ही पता था? क्यों हुआ? क्या कोरोना क्यों हुआ? मेरे को बोलिए ना, कोरोना क्यों हुआ? आपको प्रोफेसी, आपको तो पूरा एक्सपोर्ट है ना। श्री जिनपिंग, अरे भाई जाके जिनपिंग से पूछिए ना, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? नहीं, आप बोले ना 10-20 साल पुराना है, हमारा शास्त्र में सब कुछ लिखा है। अरे भैया, पुराना होने से क्या फायदा? मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं कोरोना पे ही आ रहा हूँ। कोरोना पे भी बोलने नहीं दोगे? यीशु पे भरोसा है? यीशु पे भरोसा है आपको? चंगाई देता है ना वो? तो कोरोना के टाइम पे काहे सैनिटाइजर और मुंह में मास्क लगा रहे थे?